हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ अपने पॉलिटी का जो टॉपिक है हमारा संविधान के अनुच्छेद, वो हम यहाँ बहुत अच्छे से उनको कवर अप करेंगे। और इससे पहले हमने संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगी। देखिए, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ अनुच्छेद पढ़ रहे हैं और हम अनुच्छेदों में वो पढ़ेंगे जो अभी हमारे लिए लेटेस्ट बने हुए भी है और पूछ भी सकते हैं आपको एग्ज़ाम के अंदर। तो देखिए, हम बात करते हैं अनुच्छेद 1। तो देखिए, एक में मैंने आपको जैसे भाग में बताया और अनुसूचियों में बताया कि अनुच्छेद 1 के अंदर संघ का नाम, यानी कि भारत में कितने प्रकार के राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका क्षेत्र, ये सभी अनुच्छेद 1 के अंदर आएगा। यानी संघ का नाम, जैसे भारत है संघों का मेल या संघ का राज्य है, तो इस प्रकार से उसका नाम आएगा। सेकंड अनुच्छेद में देखिए, जो नए राज्यों का प्रवेश है या स्थापना है, ये सारी चीज़ें हम अनुच्छेद किस में पढ़ेंगे? अनुच्छेद सेकंड में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम डीपली इसलिए पढ़े हैं क्योंकि अभी हमारे हाल ही में चेंज हुए हैं ना, जम्मू कश्मीर को हमने विशेष अधिकार से हटाकर हमने उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में उसको बांट दिया है। तो इसीलिए आपको ये अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि पहले के अंदर संघ या राज्य, उसका नाम, सेकंड के अंदर नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, थर्ड के अंदर राज्य का निर्माण, सीमाएं, नाम में परिवर्तन। मान लीजिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, या हमने पहले उड़ीसा था, अब ओडिशा हम उसे बोलते हैं। तो नई सीमाएं अगर उसके अंदर हुई है, कुछ परिवर्तन हुआ है, तो अनुच्छेद 3 के अंदर वो होगा। और अनुच्छेद अगर हम 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 ये कहता है, पहले अनुसूचित और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 या 2 से अधिक नई विधियाँ, कि जो भी अनुसूचित जाति है या वहाँ के जो प्रदेश हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। तो आप बहुत अच्छे से समझ जाइए कि 1 से लेकर 4 तक सभी राज्यों की बात है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? किसी भी राज्य का नाम, नाम आने के बाद उसका प्रवेश यानी कि उसकी स्थापना, तो स्थापना सेकंड के अंदर आ जाएगी। फिर हम बात करें तो उसके अगर नाम में परिवर्तन हुआ है या सीमा में परिवर्तन हुआ है तो वो अनुच्छेद 3 के अंदर। और अगर वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता है या उस संशोधन के अंदर आता है तो उसके बारे में जो भी विधियाँ हैं वो अनुच्छेद 4 के अंदर। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे अभी राज्यों में परिवर्तन हुआ है भारत में, इसीलिए आपको इनसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। तो देखिए, 5 जो है वो भारत में अब नागरिकता स्थापित करेगा। हमने भाग में पढ़ा था ना, 1 से लेकर 4 तक राज्य के बारे में है, और अनुच्छेद जो हमारा 5 है वो हमारे नागरिक के बारे में है। तो संविधान में प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में बात करना। फिर अनुच्छेद 6 के अंदर भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या है वो सब चीज़। फिर अनुच्छेद 7 के अंदर कि पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या उनको नागरिकता मिलेगी या पाकिस्तान से कोई इधर आया उसको नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 8 के अंदर अगर हम बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 की बात करें तो विदेश राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। और 10 की बात करें तो नागरिकता के अधिकार का बना रहना। और 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। यानी इन सभी में हम बात करें 5 से लेके 11 तक तो नागरिकता के बारे में पूछा गया है। अब आपको इसको याद कैसे रखना है? सबसे पहले हम नागरिकता स्टार्ट कैसे होगी तो 5, फिर भारत में कौन व्यक्ति नागरिक बनेगा 6, फिर हमारा पाकिस्तान मोस्ट रहता ही है तो पाकिस्तान वालों को नागरिकता, फिर भारत से बाहर रहने वालों के लिए नागरिकता, विदेश में रहने के लिए नागरिकता, नागरिकता के लिए बनने अधिकार और संसद द्वारा नागरिकता का विनियम। तो अनुच्छेद इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो अनुच्छेद 11 हो जाएगा हमारा, क्योंकि संसद द्वारा इसमें जो संशोधन होना या नागरिकता का कानून पारित करना ये आपसे पूछा जा सकता है। आजकल पॉलिटी में इजी क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं, आपको उसके अंदर डीपली उतरना ही पड़ता है। तो अगर आप इस सीक्वेंस से याद करेंगे तो कभी भी लाइफ में आप भूलेंगे नहीं और आपको अनुच्छेद भी बहुत क्लियर होते रहेंगे। अब देखिए, हम अनुच्छेद 12 की बात करें तो यहाँ पे वो राज्य को परिभाषित करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है अनुच्छेद 12 किसको परिभाषित करता है? तो राज्य को। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 के अंदर। तो देखिए, अनुच्छेद 13 के अंदर आ जाते हैं, 12 से ही वैसे स्टार्ट हो जाता है मूल अधिकार।
यानी व्यक्ति के मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 13 के अंदर है मौलिक अधिकारों का अल्प विधि, 14 के अंदर विधि के समक्ष समानता, 15 धर्म, जाति, लिंग, इससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। 16 की बात करें हम तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स या प्रशासन से संबंधित जॉब्स। 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 वाक की स्वतंत्रता। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? तो पहला है मूल अधिकार के बारे में जितनी भी जानकारी है वो 13 में है। अब देखिए, जब हम मूल अधिकार में हैं तो विधि के समक्ष हमारी क्या होनी चाहिए? समान रूप होना चाहिए। फिर धर्म, लिंग, जाति में समानता। तो इस प्रकार से उपाधियों का अंत। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।